आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे रोड मैप को डिकोड करने वाले हैं जो सच में किसी भी नए ट्रेडर के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए, मार्केट में 6 साल बिताने के बाद, कई नुकसान झेलने और मुनाफा कमाने के बाद जो असली सबक मिलते हैं ना, उन्हें हमने एक बिल्कुल ही फूल प्रूफ और स्टेप बाय स्टेप रोड मैप में बदल दिया है। मतलब अगर कोई बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा है तो बिना वजह ट्रायल और एरर में अपने सारों बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। 2026 का ये ट्रेडिंग रोड मैप उस पूरे सफर को एकदम सीधा और आसान बना देगा। तो चलिए, बिना देरी किए गहराई से समझते हैं कि आखिर इसमें है क्या। ये पूरा का पूरा रोड मैप 5 सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है। पहला, सही मार्केट चुनना। दूसरा, अपने ब्रोकर्स और प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना। तीसरा, एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाना। चौथा, बैक टेस्टिंग की असली ताकत को समझना। और आखिर में लाइव मार्केट में एंट्री करना। ये फ्लो आपको बिल्कुल शुरुआत से लेकर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करने तक का सीधा रास्ता दिखाएगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले और शायद सबसे क्रिटिकल स्टेप से, सही मार्केट चुनना। ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते ही ये वो पहला फैसला है जो आपको करना होता है, और यकीन मानिए ये तय करेगा कि आगे का सफर कैसा होगा। अब ये तुलना देखिए, ये बहुत ही सटीक तरीके से दर्शाती है कि मार्केट का सही चुनाव इतना जरूरी क्यों है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए इंडियन मार्केट या किसी लोकल मार्केट में ट्रेड करना एक गांव में रेस्टोरेंट खोलने जैसा है। वहां टैक्सेस ज्यादा हैं, फीस हाई है और ऑड्स, खैर वो तो अक्सर ट्रेडर के खिलाफ की पूरी आबादी भी आ जाए ना, तो भी आपकी ग्रोथ बहुत लिमिटेड रहने वाली है। दूसरी तरफ फॉरेक्स मार्केट, ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने मुंबई या दिल्ली जैसे किसी मेट्रो शहर के बीचों बीच रेस्टोरेंट खोल लिया हो। मिलियंस लोग, अनलिमिटेड पोटेंशियल और मैसिव लिक्विडिटी। इसीलिए आज के समय में सीधे फॉरेक्स मार्केट से शुरुआत करना सबसे लॉजिकल और स्मार्ट कदम माना जाता है। मार्केट तय होने के बाद चलिए बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, ब्रोकर्स और प्लेटफॉर्म्स का चुनाव। ये ट्रेडिंग के वो बिचौलिए हैं, यानी मिडलमैन, जिनके बिना काम नहीं चल सकता। सही ऑर्गेनाइजेशन और सॉफ्टवेयर चुनना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि एक गलत चुनाव लिटरली आपके सारे प्रॉफिट्स को निगल सकता है। तो ब्रोकर बेसिकली होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बायर्स और सेलर्स के बीच ट्रांजैक्शन करवाता है, और हाँ, इसके बदले अपनी फीस लेता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल डेंजर, एक खतरा छिपा है। इमेजिन कीजिए किसी अकाउंट में 50% का लॉस हुआ। अब अगर उसमें ब्रोकरेज और हाई कमीशन फीस को भी जोड़ दें तो वो लॉस बड़ी आसानी से 60% बन जाता है। और सच बताऊं, इस एक्स्ट्रा 10% को रिकवर करने में जो समय और एनर्जी लगती है ना, वो पूरी ट्रेडिंग जर्नी की स्पीड को एकदम स्लो कर देती है। और एक बहुत ही कड़वी सच्चाई पता है क्या है? अगर ब्रोकर ही आपके फंड्स लेकर भाग जाए तो दुनिया का बेस्ट ट्रेडर होना भी किसी काम नहीं आता। सीरियसली, आज के समय में ये बहुत आसान हो गया है। कोई भी सिर्फ 20 से 30 लाख रुपए लगाकर एक ब्रोकरेज फर्म खोल सकता है और स्कैम कर सकता है। इसलिए किसी भी नए ट्रेडर के लिए अपनी खुद की डीप और इंडिपेंडेंट रिसर्च करना एब्सोल्युटली एसेंशियल है। ब्रोकर लीगल है या नहीं, रेगुलेटेड है या नहीं, ये सब अच्छे से चेक किए बिना अपना एक भी पैसा डिपॉजिट करना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। अब देखिए, ब्रोकर तो आपका बैक एंड संभाल लेगा, लेकिन ट्रेड्स को एक्चुअली एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक फ्रंट एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं, लेकिन मेटाट्रेडर 5, ट्रेड लॉकर और सी ट्रेडर ये इस वक्त टॉप रिकमेंडेशंस हैं। और इनमें से भी मेटाट्रेडर 5 और ट्रेड लॉकर तो एब्सोल्यूट फेवरेट्स माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एग्जीक्यूशन बहुत ही क्लीन और एकदम सिंपल है। एक बिगनर के लिए स्क्रीन का क्लटर फ्री होना, मतलब स्क्रीन पर ज्यादा कूड़ा कचरा ना होना, बहुत मायने रखता है। चलिए, अकाउंट तो सेटअप हो गया, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चीजें असल में कैसे काम करती हैं। स्टेप 3, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना और टेक्निकल्स को समझना। अब असली चुनौती शुरू होती है चार्ट्स को पढ़ने की। अक्सर होता क्या है कि नए ट्रेडर्स जब सीखना शुरू करते हैं तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। सैकड़ों किताबें पढ़ लेंगे, दसियों इंडिकेटर्स लगा लेंगे, लेकिन मॉडर्न ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है लिक्विडिटी। इसका सीधा सा मतलब ये जानना है कि मार्केट की बड़ी मछलियां या जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट को आखिर कहाँ ले जाने वाले हैं। अगर आपको लिक्विडिटी को रीड करना आ गया ना, तो समझ लीजिए आधी जंग तो आपने वही जीत ली। इसीलिए नॉलेज के उस ओवरलोड से बचना बहुत जरूरी है। 100 अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखने के बजाय सिर्फ कुछ एसेंशियल टेक्निकल्स पर फोकस करना चाहिए। बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझिए, लिक्विडिटी स्पॉट करने के लिए ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल कीजिए और कैंडलस्टिक्स के वॉल्यूम और मोमेंटम पर नजर रखिए। बस इतना ही। जो बहुत कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना, उन्हें आप आराम से इग्नोर कर सकते हैं। ट्रेडिंग में सिंप्लीफिकेशन, यानी चीजों को जितना आसान रखेंगे वो उतना ही बेहतर काम करेगा।
अब इन्हीं चुनिंदा टेक्निकल्स का इस्तेमाल करके एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, और वो भी बिना एक भी पैसा रिस्क किए। इस स्ट्रैटेजी के बेसिकली 4 फाउंडेशनल पिलर्स होते हैं। पहला, एक फिक्स्ड टाइम विंडो। दूसरा, एक बहुत ही क्लियर ट्रेडिंग सेटअप। तीसरा, कोई एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि मान लीजिए फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड। और चौथा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट। मतलब आपको कितना रिस्क लेना है और उसके बदले कितना रिवॉर्ड चाहिए, ये ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ही मजबूती से डिफाइंड होना चाहिए। राइट? तो स्ट्रैटेजी तो बन गई, लेकिन क्या वो सच में काम करती भी है? यही सवाल हमें लाता है स्टेप 4 पर, बैक टेस्टिंग की ताकत, यानी अपने कॉन्सेप्ट को साबित करना। देखिए, अपनी मेहनत की कमाई को आंखें बंद करके मार्केट में लगा देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना ड्राइविंग सीखे एक ब्रांड न्यू कार लेकर सीधे हाईवे पर निकल जाना। एक्सीडेंट तो होना ही है। इसलिए अपनी स्ट्रैटेजी को पिछले 1 साल के डेटा पर टेस्ट करना आपके लिए एक अल्टीमेट सेफगार्ड का काम करता है। जब आप पास्ट डेटा पर अपनी स्ट्रैटेजी को रन करते हैं ना, तो सारी कमियां अपने आप सामने आ जाती हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी खास दिन आपको लगातार लॉस हो रहा है, तो बस उस दिन ट्रेडिंग करना अवॉइड कर दीजिए। अगर किसी स्पेसिफिक घंटे में बार बार नुकसान हो रहा है, तो उस टाइम ब्लॉक को ही स्किप कर दीजिए। और अगर कोई पर्टिकुलर सेटअप बार बार फेल हो रहा है, तो उसे अपनी स्ट्रैटेजी से पूरी तरह हटा दीजिए। इस तरह से एकदम सर्जिकली लूजिंग वेरिएबल्स को हटाकर पूरे के पूरे सिस्टम को इंप्रूव किया जाता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है, वो है ये 80% का नंबर। बैक टेस्टिंग के दौरान आपकी स्ट्रैटेजी का विन रेट कम से कम 80% तो होना ही चाहिए। अब आप सोचेंगे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप लाइव मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे अनप्रेडिक्टेबल वेरिएबल्स जुड़ जाते हैं। लाइव मार्केट का वो साइकोलॉजिकल प्रेशर और स्लिपेज, ये सब मिलकर इस विन रेट को अपने आप खींचकर 60% तक ले आएंगे। अगर बैक टेस्टिंग में ही आपका विन रेट कम है, तो असल मार्केट में सर्वाइव करना लिटरली नामुमकिन हो जाएगा। और अब हम पहुंच चुके हैं इस रोड मैप के एकदम आखिरी पड़ाव पर। स्टेप 5, लाइव मार्केट में एंट्री, द फाइनल फ्रंटियर। ये वो जगह है जहां आपकी महीनों की प्रिपरेशन और बैक टेस्टिंग का सामना असली दुनिया से, रियल एग्जीक्यूशन से होता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि सीधे असली पैसे के साथ छलांग बिल्कुल नहीं लगानी है। पेपर ट्रेडिंग से लाइव अकाउंट तक जाने का एक एग्जैक्ट और एकदम सेफ सीक्वेंस होता है। सबसे पहले आपको मेटाट्रेडर 5 पर एक डेमो अकाउंट खोलना है। फिर अपनी उस बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी को उस डेमो अकाउंट पर अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जब आपको अंदर से पूरी तरह कॉन्फिडेंस आ जाए ना, केवल तभी किसी प्रॉप फॉर्म चैलेंज या किसी बहुत ही रिलायबल फॉरेक्स ब्रोकर के साथ लाइव अकाउंट में कदम रखना चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग का सफर कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन ये 2026 का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। वो ट्रायल और एरर वाले दिन